अपने गुरुदेव प्रेजेंट है, तुम उनके पैर छुओ। तो गुरुदेव ने ऐसे ही बोला अपने भाई सिद्धांत को कि तुम मेरे पैर मत छुओ, तुम परम गुरुदेव के पैर छुओ और दूसरे सीनियर वैष्णव के पैर छू के आशीर्वाद लो, बेग फॉर देयर मर्सी ऑल द टाइम। और सिद्धांत प्रभु ने वैसे ही किया और गुरुदेव ने उनको सबसे इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि पहली बार गए ना वो नवदीप। कौन कौन है, द्विज प्रभु कौन है, पुजारी प्रभु कौन है, ठाकुर जी के दर्शन सब दिखाए गुरुदेव ने उनको। और फिर उनको एक एडवाइस दिया, दिस इज ए होली प्लेस, डू नॉट वियर ए लुंगी, ओनली ए धोती। लुंगी धोती का अंतर पता है ना तुमको? तो वो लुंगी में गए होंगे। हाँ, तो गुरुदेव वो उनको लुंगी जो है मुस्लिम लोग पहनता है। हैं? जी। गुरुदेव उनको बोले कि लुंगी जो लुंगी मत पहनो, धोती पहनो। डू नॉट एक्सेप्ट एनी सर्विस फ्रॉम एनी वन हेयर, यहाँ पे सर्विस लो मत, सर्विस दो। मतलब दूसरों से अपनी सेवा मत कराओ, दूसरों से अपने पैर मत दबाओ, दूसरों को ऑर्डर मत दो कि मेरे लिए ये ला वो ला। यहाँ पे सेवा करो दूसरों की। ये बात तो सही है, सही बात तो करनी चाहिए। 10 दिन यहाँ वहां पे हम सिद्धार्थ प्रभु रुके थे देवानंद गौड़िया मठ में। और उनको क्या मौका मिला वहां पे, उन्होंने बहुत ऑब्जर्व किया कि सब कितना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। हरि कथा सुनी परम गुरुदेव से, भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज से, भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज से। श्री त्रिविक्रम महाराज ने उनके लिए कमरा अरेंज किया। हमारे गौड़िया वेदांत समिति के 3 पिलर्स हैं, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज, भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज। इनको गौड़िया वेदांत समिति का ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोला जाता है। और गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि हम तीनों, 3 शरीर एक आत्मा है। ये तीनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, एक की तारीफ करते थे तो दूसरे दोनों बहुत खुश होते थे। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने गुरुदेव के भाई सिद्धांत प्रभु के लिए कमरा अरेंज किया, मॉस्किटो नेट अरेंज किया और बाकी जरूरत की चीजें अरेंज की, प्रसाद अरेंज करते थे फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसे बोला, सिद्धांत जी लेट्स गो, इट्स टाइम फॉर प्रसाद, ऐसे बोलते थे। कौन बोलते थे? वामन गोसाई महाराज। रोटीज हैव बीन मेड फॉर यू, आपके लिए गरम गरम रोटी बनवाई है, कम कम। कितने प्यार से वैष्णव इतना प्रेम करते हैं। तो उनको सब ऐसा महसूस होता था कि यहाँ पे कितना प्रेम है। 10 दिन तक वो वहां पे थे, 10 दिन के बाद उनको जाना था। तो उन्होंने परमिशन मांगी गुरुदेव से। गुरुदेव ने बोला अच्छा, इन्होंने बोला गुरुदेव को कि मुझे परमिशन दीजिए और मेरा एक रिक्वेस्ट है। गुरुदेव ने बोला क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारा? तो उन्होंने क्या बोला पता है? कि आपके घर वालों ने आपको बहुत टाइम से देखा नहीं है, जब से आप छोड़ के आए हैं। सो एटलीस्ट ट्राई टू गो होम, एक बार बस घर चले जाना, एक बार। तो गुरुदेव क्या बोले? आई नो लॉन्गर लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। मतलब क्या है इसका पता है? क्या? कि मैं कुछ भी अपने मन से नहीं करता हूँ, मुझे सब अपने गुरुदेव के आदेश के अनुसार करना पड़ेगा। गुरुदेव बोलेंगे। मैंने आप दिन को डिस्कस किया था ना, भक्ति एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस नहीं है, डिपेंडेंट प्रोसेस है। देखो गुरुदेव ने वही चीज बोल दी कि अब मैं इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जीता हूँ। आई फॉलो माई गुरुदेव्स ऑर्डर्स रिगार्डिंग ऑल माई एक्टिविटीज। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं मेरे गुरुदेव के सामने बोलिए, वो जो डिसाइड करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फिर गुरुदेव उनको परम गुरुदेव के पास लेके गए, सिद्धांत प्रभु को। तो परम गुरुदेव ने पूछा, डियर सिद्धांत आपको कुछ बोलना है क्या? तो उन्होंने उनको प्रणाम किया परम गुरुदेव को। एक रिक्वेस्ट है मेरा परम गुरुदेव, प्लीज गिव माय ब्रदर, मेरे भाई को परमिशन दे दीजिए कि वो एक बार एटलीस्ट तिवारीपुर आ सके। तो परम गुरुदेव देखो क्या कह रहे हैं, इसको मेरी परमिशन की जरूरत थोड़ी ना है, आई ट्रस्ट हिम। If one is not to be trusted, he will be kept under check. But we have complete faith in Narayan Maharaj. That very moment, Srila Param Gurudev fixed a date for his visit and said, on the way to Mathura, Narayan Maharaj will stop in Buxar. बक्सर में ही उनका जन्म हुआ था गुरुदेव का।
एंड ही विल बी अकम्पनीड बाय फ्यू ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों को लेके गए थे वो साथ। फिर शिला परम, नो नो यू रिमेन, अच्छा परम गुरुदेव को क्या कहते हैं, अभी मत जाओ, 10 दिन हो गए, अभी और रुको। नारायण महाराज मथुरा में रुकेंगे, क्योंकि ये बात कहाँ की हो रही है, नवदीप की। नवदीप से मथुरा जाना था गुरुदेव को, और बीच में बक्सर रुकना था, क्योंकि इनके भाई साहब चाहते थे कि वो बक्सर जाएं एक बार। तो ये परम गुरुदेव उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मठ का इंचार्ज बना दूंगा, आई पुट यू इन चार्ज ऑफ दिस मठ, मथुरा मठ। तो ये पूछते हैं, अच्छा महाराज जी आपके पास और भी मठ है? मैं अपना तीसरा भाई बुला लूं, वो ले लेगा चार्ज, क्योंकि 3 भाई थे ना। परम गुरुदेव खूब हंसे ये सुन के। And then I pointed to all the devotees standing there and said, Maharaj ji, please select any one of these to be responsible for the temple. आप अपने शिष्य को responsibility दीजिए और मुझे जाने दीजिए। This way he had a very light-hearted exchange before my departure. देखो हमारी लाइफ सक्सेसफुल कैसे होती है, साधुओं के संग में रह के। देवानंद गौड़िया मठ छोड़ने से पहले इन्होंने पूछा था गुरुदेव को, Why did you decide to leave home? तुमने घर क्यों छोड़ा? शिला गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, I was not able to leave home despite my desire to do so. मैं छोड़ नहीं पा रहा था घर। Firstly, the SP would not accept my letter. SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस में थे ना गुरुदेव, तो वो रेजिग्नेशन लेटर इनकी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। 4 टाइम्स उसने रिजेक्ट किया इनका लेटर, बहुत डिफिकल्टी के बाद उसने एक्सेप्ट किया एसपी ने। उसके बाद 9 टाइम्स गुरुदेव ने घर छोड़ने का प्रयास किया, 9 टाइम्स। I would go to few kilometers, then turn back each time. I even, I even cried. 9 times बहुत। Then I heard an aerial voice say to me, एक वो जो देवकी के टाइम हुई थी ना आकाशवाणी, जब वो उसको कंस ले जा रहा था रथ में उसकी शादी करा के, तो आकाशवाणी हुई थी ना कि इसका 8वां संतान तेरा वध कर देगा। ऐसी ही आकाशवाणी हुई, क्या, दिस इज योर लास्ट चांस to pass this examination. If you fail this time, you will never get another chance this life. So then I took a firm stand and left. इनका घर का हालत तब इतना अच्छा नहीं था। Our domestic condition was not such that I could leave. But whatever transpired was by the will of Guru, Vaishnavas and Bhagwan, and I feel it was a blessing in disguise for all concerned. सोचो। On the way back home, I thought to myself again and again, oh, Srila Gurudev is serving Bhagwan in such esoteric association. He has dedicated his life to following in the footsteps of Sri Guru and Vaishnavas. Indeed, his life is successful. I felt so proud to be his younger brother. ये सिद्धांत प्रभु गुरुदेव के छोटे भाई हैं, ये लोग 3 भाई थे। तो जब उन्होंने गुरुदेव से प्रश्न किया ना कि तुमने क्यों घर छोड़ा, तो गुरुदेव ने क्या बोला, मेरे लिए आसान नहीं था ये, मेरा मेरा बॉस मेरे को रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और घर छोड़ने के 9 बार तो मैं भागा, लेकिन वापस आ जाता था। एरियल वॉइस हुआ, मतलब आकाशवाणी, तब जाके मैंने छोड़ा। और फिर तब जाके इनके भाई को पता चला कि he felt proud of his brother कि he has taken a good choice. गुरुदेव हमेशा हमको क्या आदेश करते थे पता है, कि डिवोटीज की सेवा करो। अपने ब्रह्मचारीज को हमेशा बोलते थे, सरस्वती प्रभा ठाकुर के शिष्यों के जाके पैर दबाओ, इवन अगर वो गृहस्थास हैं, स्टिल उनको परिक्रमा करनी है, तुम उनको गर्म पानी में पैर डिप करो, उनको मसाज करो, ताकि परिक्रमा के लिए उन्हें कष्ट ना हो। कुछ कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट कम हो जाए। किसी के घर जाते थे हवन करने, तो गुरुदेव कहते थे कि तुम लोग सब अरेंज खुद से करो, उनको मत बोलो ये लाओ वो लाओ, ऑर्डर मत दो किसी को। तो गुरुदेव ने बहुत सेवा भाव दिया है दूसरों को, अपने अपने शिष्य को, अपने ब्रह्मचारियों को सेवा भाव का मतलब सिखाया, क्योंकि गुरुदेव खुद भी बहुत सेवा करते थे ना। दिन रात सेवा करते थे गुरुदेव, सेवा करते थे, नाम जप करते थे, कीर्तन, कथा, प्रीचिंग, ट्रैवलिंग, बुक्स राइटिंग।
एक टाइम ऐसा भी था जब गुरुदेव ग्रोसरीज लाते थे, खाना बनाते थे, भोग लगाते थे, सर्व करते थे प्रसाद, और बर्तन धोते थे, बुक्स भी लिखते थे, परम गुरुदेव से डिक्टेशन लेते थे, और एक महाराज थे, उनका ध्यान भी रखते थे। तब 3-4 लोग थे आई थिंक मठ में, ऐसा कुछ था। तो ये सीखने वाली चीज है कि इतना बड़ा एजुकेटेड ब्राह्मण पुलिस ऑफिसर सब छोड़ छाड़ के इतना सेवा कर रहा है, तो हमें ऐसी ईगो नहीं आनी चाहिए ना कि हम नहीं करेंगे। आई थिंक आज दोपहर में भी हम यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि कोई सेवा करने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, और अगर हम थोड़ा ध्यान से समझे ना हर एक चीज को। आप एक चीज समझना, जब हमें अच्छा कोई भक्ति में अच्छा लगता है ना, भक्त, अरे ये बहुत अच्छा भक्त है, अरे ये बहुत अच्छा ब्रह्मचारी है, अरे ये बहुत अच्छा महाराज है, तो वो हमें क्यों अच्छा लगता है? कभी क्वेश्चन पूछे अपने आप से? क्योंकि वो एक अच्छा सर्वेंट होता है। अच्छा भक्त होना मतलब अच्छा सर्वेंट होना, और इस संसार में कोई सर्वेंट नहीं बनना चाहता है, लेकिन भक्ति के राज्य में सर्वेंट बन के ही हमारी प्रोग्रेस प्रोग्रेस होगी। तो हमें जब कोई भी अच्छा भक्त लगे ना, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, या सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, तो एक बात याद रखना, वो हमें इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो अच्छे से सेवा कर रहा है, सर्विस, और जो हमें भी अपने आप में लानी है। और यही गुरुदेव इंस्ट्रक्ट करते थे, सबको अच्छे से सेवा करो, निष्काम होके। निष्काम मतलब कोई अ, निष्काम मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, अन्य अभिलाषिता शून्य। आज तक हमने क्या किया? कोई सेवा की करी और बदले में इच्छा मांग ली, अरे मेरी शादी हो जाए। तुम्हें एक्सपीरियंस है ना इस चीज का, बिकॉज समवेयर तुम्हारे भी ये डिजायर थी कहीं ना कहीं। तो वैसे हमें अब नहीं करना है, अब हमें सीखना है। अब हमें अन्य अभिलाषिता शून्यम तक पहुंचना है। सेवा करके कुछ मांग लिया तो सेवा खंडित हो गई। विफल हो जाते हैं। एक मिनट। इसको लिंक भेज देती हूँ। तो यहाँ पे थे ना हम, हाँ। तो गुरुदेव ने धाम की भी सेवा की है, नाम प्रभु की सेवा भी की है, वैष्णवास की भी सेवा की है, गुरुदेव की भी सेवा की है, अपने गुरु भाइयों की भी सेवा की है, ग्रंथ की भी सेवा की है। मतलब पूछो किसकी सेवा नहीं की है? प्रसाद की भी सेवा की है। गुरुदेव तो खुद कहते हैं मैंने कभी प्रसाद नहीं खाया, मैंने प्रसाद को सर्व किया है। तो हमें ये अपने गुरुदेव से सीखना चाहिए, ठीक है। तो 4 ब्रह्मचारी को लेके गुरुदेव कहाँ गए? तिवारीपुर, वहीं पे है बक्सर। तो सब गुरुदेव के लिए अरेंजमेंट्स कर दिया था वहां पे, गांव वालों ने हरि कथा कीर्तन के लिए 3 दिन के लिए गए थे गुरुदेव। और गुरुदेव पता है अपने घर में नहीं रुके थे, घर के बाहर कुटीर में रुके थे, नियर बाय स्कूल। डू नॉट कंसिडर धीरज ब्रह्म। अच्छा, और गुरुदेव वहां पे गांव वालों को क्या समझा रहे? इन ब्रह्मचारियों को ऑर्डिनरी मत समझो। गुरुदेव ये समझा रहे थे कि इन ब्रह्मचारियों को ऑर्डिनरी मत समझो, ये स्पेशल है। मैंने अंकिता को एडमिट तो किया, लेकिन वो दिख नहीं रही है मुझे। नहीं दिख रही है, नहीं आई है वो। आ गई शायद। हरे कृष्णा अंकिता। तो हाँ, तो गुरुदेव इस सेइंग कि ये ब्रह्मचारी ऑर्डिनरी नहीं है। मतलब किसी ने धोती पहनी है और धोती का कलर फेड हो गया है, या साइड से धोती थोड़ी सी फटी हुई है, तो हम अक्सर, क्योंकि हम कनिष्ठ है ना, हम थोड़े नियोफाइट हैं हम, तो हमें लगता है अरे ये तो बेचारे हैं, इन्होंने शादी भी नहीं करी, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनके पास फोन भी अच्छा नहीं है, तो दे आर जस्ट पुअर पीपल। हमारे अंदर ना कनिष्ठ के लेवल में जो होता है उसको ये भाव आ जाता है। तो गुरुदेव ने, क्योंकि गुरुदेव नहीं चाहते उनके गांव वालों से अपराध हो, वैष्णव अपराध हो, इसलिए उन्होंने पहले ही जाके उनको
इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको ऑर्डिनरी मत समझो, ये बहुत स्पेशल, ये भगवान के दास हैं। तो ये उनको समझाने का उद्देश्य था। डू नॉट कंसीडर दिस ब्रह्मचारी accompanying me to be ordinary people. डेमिगॉड्स भी इनकी सेवा के लिए तरसते, इवन द डेमिगॉड्स डिजायर टू सर्व देम। क्यों ये क्यों बोला है गुरुदेव ने, पता है, मैंने आज सुबह ही एक गुरुदेव की बुक में ही पढ़ा कि शिव जी को उनकी वाइफ पार्वती पूछती है कि मैं किसकी सेवा करूं, आप किसकी सेवा करते हैं, मैं किसकी सेवा करूं। तो ये पद्म पुराण का श्लोक है कि शिव जी कहते हैं कि देवी देवताओं की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम क्या है, विष्णु की सेवा करना। लेकिन सर्वोत्तम क्या है, विष्णु के, कृष्ण के भक्तों की सेवा करना। इसलिए गुरुदेव यहाँ पे अपने विलेजर्स को, अपने गांव वालों को समझा रहे हैं कि डेमिगॉड्स भी शुद्ध भक्तों की सेवा के लिए तरसते हैं। इनके लिए बेस्ट अरेंजमेंट कीजिए, आप कोई कमी मत छोड़िए इनकी प्रसाद में, इनके रहने की कमरे की व्यवस्था में और डोनेशंस में। जब भी कोई साधु आपके घर आए जो गौड़ीय संप्रदाय का है या शुद्ध भक्त है, इवन वो गौड़ीय संप्रदाय का ना भी हो, श्री संप्रदाय का हो, हमारे भारत में 4 संप्रदाय है ना, तो उनको हमें अवश्य डोनेशन देना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, उनके रहने की अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है। And you should exceptionally try to adopt in your life whatever instructions you hear from. और जो भी हरि कथा से आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको सिर्फ सुनो मत, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तभी लाइफ चेंज होगी। मंदिर, अभी मैं आज किसी से बात कर रही थी तो वो माता जी मुझे बता रही थी कि उन्होंने तकरीबन सारे मंदिर मेन देख लिए। अक्सर लोग बोलते हैं ना कि मैंने 4 धाम कर लिया, मेरा जीवन सफल है, लेकिन हमारे गुरुदेव देखो क्या बताते हैं, अंदर की गहराई की बात समझना बहुत जरूरी है। मंदिर जाके चित्त परिवर्तन हुआ, चेतोदर्पण मार्जनम हुआ, भोग वासना छूटी, वो कैसे छूटती है, हरि कथा से। इसलिए गुरुदेव कहते हैं परिक्रमा करना आसान है, खाते पीते लोग बातें करते करते गिरिराज की परिक्रमा कर लेते हैं। मंदिर जाना भी आसान है, गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। वैष्णो देवी के लिए तो आजकल वो अरेंज हो गया है, चॉपर्स, हेलीकॉप्टर। अत्यंत कठिन क्या है, एक जगह बैठ के फुल कंसंट्रेशन से कथा सुनना, ये है कठिन कार्य। माला भी तो लोग फोन देखते देखते कर लेते हैं, एक जगह बैठ के कथा सुनना फुल अटेंशन से, कंसंट्रेशन से, वो डिफिकल्ट है। और फिर उसमें से जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, ये डिफिकल्ट है। इससे होगा चेतोदर्पण मार्जनम। तो ये गुरुदेव का आदेश था उन सबके लिए। एंड whenever some devotees would pass through Buxar from Navdeep। अच्छा, फिर क्या होने लगा पता है, जब भी कोई गौड़िया वैष्णव, कोई भक्त बक्सर से नवदीप जाता था ना, फ्रॉम नवदीप टू मथुरा और वाइस वर्सा, क्योंकि आई थिंक मथुरा के बीच के रास्ते में बक्सर आता है। नवदीप से मथुरा या मथुरा से नवदीप, तो बीच में बक्सर पड़ता है। तो ये सब गांव वाले शीला गुरुदेव वुड इन्फॉर्म अस बाय लेटर लिखते थे गुरुदेव, ऑन सच एंड सच ट्रेन ऑन सच एंड सच डेट भक्त लोग आएंगे, उनको प्रसाद देना, कचौरी, राइस, दाल, खीर, टेक इट टू देम। So summers में we would try to serve the devotees as per शिला गुरुदेव इंस्ट्रक्शंस। ये कौन बोल रहा है, गुरुदेव के छोटे भाई शिला सिद्धांत प्रभु। ये गुरुदेव ने ऐसे हमें आदेश दिया था। देखो, अपने गुरुदेव का आदेश पालन करोगे ना तो कहां से कहां पहुंच जाओगे। ये गुरुदेव का आदेश था उन सबको, उन लोगों ने किया, और आई एम डैम श्योर कि गुरुदेव ने उन सबको भगवान के धाम पहुंचा दिया होगा। और देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं आगे, देखो पढ़ो, इसको ध्यान से समझो। By doing this service, we gradually started to develop affection for Srila Gurudev. वैष्णवस की सेवा करने से गुरुदेव के लिए ममता आ गया। अफेक्शन मतलब ममता, माइनस ममत्व। गुरुदेव का आदेश का पालन किया उन्होंने। गुरुदेव क्या बोल के गए थे कि जब भी कोई नवदीप से या मथुरा से बक्सर आए तो तुम उसको क्या खिलाना, प्रसाद भर भर के अच्छे से, राइस, दाल, कचौरी, खीर, कोई कमी मत रखना। गुरुदेव का आदेश पालन किया। तो ये लोग खुद बोल रहे हैं क्या कि हमें ऐसा करने से गुरुदेव के प्रति अफेक्शन हो गई और दूसरे भक्तों के प्रति भी।
और यही तो है कृष्ण संसार। कृष्ण संसार क्या है? जहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। उन शुद्ध भक्त से अफेक्शन हो जाए तो मतलब माया संसार से अफेक्शन कट जाएगी, कम हो जाएगी, डिप्राइव्ड हो जाएगी, घटित हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये होता है हरि गुरु वैष्णव के आदेश का पालन करने का नतीजा। एंड इन फैक्ट ए डीप डिजायर टू लिव द लाइफ ऑफ वैष्णव अवेकन्ड इन द हार्ट। तो आजकल की सोसाइटी क्यों वरीड है? अभी देखो, आपको म्यूजिक की आवाज आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड में से, क्योंकि नीचे सोसाइटी में किसी ने लाउड म्यूजिक लगाया। बिकॉज दे आर नॉट लीडिंग ए वैष्णव लाइफ, दे आर लीडिंग ए डीमन लाइफ। डीमन हमने पहले भी डिस्कस किया, सिर्फ दो सींग ना हो तो डीमन नहीं है, ऐसा नहीं है। डीमन वो हर एक जीव है जो कृष्ण को भूल के अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। तो हर कोई, एवरीबडी अराउंड अस इज लीडिंग ए लीडिंग है डिमोनिक लाइफ। तो गुरुजन जब हमारे ये गुरुपाद पद्मा हमारे हमें ज्ञान देते हैं, हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं कि तुम भगवान के भक्तों की सेवा करो, तो हमें उनके लिए ममता जागृत होती है और वैष्णव बनने की इच्छा भी जागृत होती है हमारे हृदय में। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव ने क्या प्रॉमिस किया था अपने पिताजी के लिए। 1975 की बात है, उनके पिताजी काफी बीमार हो गए थे, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, और ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं रहेंगे हमारे बीच। तो गुरुदेव ने प्रॉमिस किया था कि जब वो जा रहे होंगे ना, उनके लास्ट टाइम में, मैं उनके पास अवश्य आऊंगा। ऐसे गुरुदेव कभी नहीं आते थे अपने घर। और वो भी देखो, जब उनके भाई साहब ने उनको बोला तो अपने गुरुदेव से परमिशन लेके गए, अपने मन से नहीं गए वो। अंकिता तूने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था एक्चुअली, तो हमने ये पहले डिस्कस कर लिया है कि भक्ति में कुछ भी इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, सब कुछ परमिशन लेके किया जाता है अपने सीनियर वैष्णवा से, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु से। तो फिर गुरुदेव ने इन लोगों ने गुरुदेव को लेटर लिखा इन्फॉर्मिंग हिम ऑफ हिज फादर्स कंडीशन, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर टेलीग्राम भेजा, उस टाइम पे फोन थोड़ा ना होते थे भाई, 1975 की बात है, सब कुछ टेलीग्राम पोस्ट इससे ही चलता था। फिर गुरुदेव गांव आए दो ब्रह्मचारी के साथ, और देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने पहले बताया था पूर्णमासी को कि गुरुदेव घर में कभी नहीं रहते थे। गुरुदेव कहाँ रहते थे? बेड पे है फोन, घर के बाहर। He stayed somewhere outside and not in the home. He remained with us for 3 days. 3 दिन के लिए आए थे। पहले गुरुदेव कितने दिन के लिए आए थे? मेरे को भूल गया। उनके भाई साहब 10 दिन के लिए आए थे मठ में। एनीवेज, तो ये अभी 3 दिन के लिए आए एंड घर के बाहर रुके। देखो, सीखो, सन्यासी हैं, दीक्षा हो गया, हरिनाम हो गया, सन्यास भी हो गया। खुद करके दिखा रहे हैं कि सन्यास लेने के बाद गृहस्थ में नहीं जाना है, अपने पुराने आश्रम में नहीं जाना है मुझे। वहां पे उनकी 3 बेटियां थी और एक वाइफ थी एक्चुअली। तो एक सन्यासी को हमने तो बहुत जगह देखा है, लोग सन्यास लेके भी अपने वाइफ के साथ ही रहते। दैट्स नॉट कॉल्ड सन्यास। सब लोग गुरुदेव के लिए दर्शन के लिए आते थे। गुरुदेव कीर्तन करते थे मॉर्निंग में, इवनिंग में, 2-2 टाइम भगवत गीता अपने पिताजी को सुनाते थे और उनको बोलते थे चैंट हरिनाम। आप जोर जोर से हरिनाम बोलोगे, देन कीप चैंटिंग if you are not unable to chant loudly, then keep chanting Lord Ram's name in your mind. एक्चुअली इनके पिताजी श्री संप्रदाय के थे, तो वो रामायण बचपन से पढ़ते थे गुरुदेव के। एक्चुअली हम मेरे गुरुदेव का बायोग्राफी पढ़ रहे हैं आज अंकिता, उनका इंस्ट्रक्शंस क्या था और कैसे उन्होंने अपने फादर को, अपने भाई को, सबको भक्ति में लाया। तो यहाँ पे हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि गुरुदेव ने, जब उनके पिताजी शरीर छोड़ रहे थे, तो गुरुदेव उनको कीर्तन सुनाते थे, गीता सुनाते थे और उनको बोलते थे चैंट लाउडली, और लाउडली नहीं कर सकते तो चैंट अनेबल टू चैंट, अपने मन ही मन में चैंटिंग कीजिए। अब गुरुदेव देखो क्या समझा रहे हैं। गुरुदेव ने तो अपने पिताजी को त्याग दिया क्योंकि वो तो मठ में चले गए, सन्यासी बन गए। लेकिन माँ बाप क्या चाहते हैं? मेरा बेटा मेरे को खाना ला के दे, दवाई ला के दे, डॉक्टर के पास ले जाए, है ना, हमारे पास रहे, हमारे पैर दबाए। तो गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, इसको पढ़ो। कौन पढ़ना चाहेगा या मैं पढ़ूं? Externally it seems like I could not serve you, but indeed I have tended to you from the spiritual viewpoint. If I have performed even a little bit of pure bhakti, then you will not have to take birth again. मतलब externally लोगों को लग सकता है कि मैंने अपने पिता की सेवा नहीं की क्योंकि मैं तो मठ में चला गया,
लेकिन स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से मैंने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है। क्या? कि आपको अब जन्म नहीं लेना पड़ेगा। आपको याद है नरसिम्हा देव भगवान और प्रहलाद महाराज का एक कॉन्वर्सेशन, किसको याद है? जहाँ पे प्रहलाद महाराज को बोलते नरसिम्हा देव की कुछ मांगो। एनीबडी रिमेम्बर्स? आस्क फॉर ए बून। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? मैं बनियागिरी नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान ने इंसिस्ट किया, यू मस्ट आस्क फॉर समथिंग, आई वांट टू गिव यू समथिंग। देन प्रहलाद महाराज सेड, ओके, इफ यू रियली वांट टू गिव मी समथिंग, देन प्लीज प्लीज डू नॉट पनिश माय फादर। तब क्या बोला था भगवान ने उनको, नरसिम्हा देव ने, कि ऊपर देखो, वो ऑलरेडी वैकुंठ में है, तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु। एक शुद्ध भक्त अगर घर में जन्म ले लेता है तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है। वही हुआ। नारायण महाराज तो शुद्ध भक्त थे ना, तो उनकी 21 पीढ़ियां क्या, उन्होंने तो पूरा विलेज ही मुझे लगता है अपना बक्सर मुक्त कर दिया होगा माया के जंजाल से। ठीक है। तीसरा दिन आया, गुरुदेव ने जाने की अनुमति ली। पूरा गांव उनके पीछे पीछे आने लगा, क्योंकि वो थे ही रसिक वैष्णव, ब्रजवासी। अब जिसके पास ब्रज भक्ति है उसे तो हर कोई आकर्षित होगा ही होगा, नेचुरल है वो, बट ऑब्वियस है। तो शिला गुरुदेव ने रिक्वेस्ट किया उनको कि प्लीज आप वापस चले जाइए। बॉर्डर आ गया था गांव का, हाईवे आ गया था। 100 लोग के करीब और आ गए। वी सॉ अनदर फ्यू हंड्रेड पीपल वेटिंग देयर टू। हाईवे पे 100 लोग खड़े हैं और पूरा गांव पीछे से आ रहा है। इतना प्रेम हो गया था सबको गुरुदेव से। तो फिर वो मथुरा चले गए, लेकिन सबको क्या आदेश देके गए? भक्ति करो नॉन स्टॉप। इसका मतलब है नॉन स्टॉप भगवान का नाम जप करो। सोने से पहले, उठने जैसे उठ गए भगवान का नाम जप किया। ये चीज हम मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। सुबह उठते ही हरे कृष्णा बोलो, सोने से पहले हरे कृष्णा बोलो। यू कैन चैंट while you take a shower. No need to hear any Bollywood music. You can chant while you are cooking. You can chant while you are, buying groceries, or you are doing some house shopping, or when you are cleaning your utensils or making your laundry. सब करते समय आप अंदर ही अंदर जप कर सकते हैं। कौन आपको रोकने वाला है? किसी को थोड़ा ना पता चलेगा। That very night, father gave up his body. Srila Gurudev had already left a clear-cut guideline to follow upon his passing away. कि कैसे कैसे करना है संस्कार, वो सब वो उनके फैमिली मेंबर्स को समझा के आए थे। You perform his funeral rites and I will do my duty. I'll make sure that father reaches the topmost spiritual abode. अब बताओ topmost spiritual abode क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। ठीक है। पिताजी ने, गुरुदेव ने बोला कि तुम इनके क्रिया संस्कार कर देना। मैं आश्वासन देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि वो गोलोक धाम पहुंच के ही रहेंगे। जी देखो, ये कुटीर है जहाँ गुरुदेव रुकते थे। ये गुरुदेव नहीं है, ये इनके भाई हैं, श्रीमंत सिद्धांत तिवारी प्रभु इन इस भजन कुटीर इन तिवारीपुर। और ये कौन है? सिद्धपीठ तिवारीपुर श्री श्री राधा रमन बिहारी जी टेम्पल। ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन हो रही है। सो आई ऑल्सो डिजायर टू गो देयर वंस। लेट्स सी। और इसके ऊपर ये पढ़ लेते हैं हम एक बार। इम्पार्शियलिटी एंड स्टॉन्च अडेरेंस टू प्रॉपर वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट को फॉलो करने से हमसे वैष्णव ऑफेंसेस नहीं होंगे, वैष्णव अपराध नहीं होंगे। वंस माई ब्रदर एंड आई बेग्ड फॉर दीक्षा फ्रॉम शिला गुरुदेव। अच्छा, वंस माई ब्रदर एंड आई बेग्ड फॉर दीक्षा। दीक्षा तो गुरुदेव के भाइयों ने गुरुदेव से दीक्षा लेने का रिक्वेस्ट किया कि गुरुदेव हमको दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुदेव ने तो मना कर दिया, मैं देता नहीं हूँ। एंड गुरुदेव एंड मेनी अदर सीनियर वैष्णव्स हैड bestowed the responsibility for दीक्षा upon भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज। ये देते थे उसको। गौड़िया वेदांत समिति के 3 पिलर्स है। भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज दीक्षा देते थे, गुरुदेव नहीं देते थे। तो गुरुदेव के पास आता था तो वो क्या कहते थे कि इनसे जाके लो। आजकल क्या होता है, कोई दीक्षा लेने आते हैं, हाँ हाँ फटाफट ले लो, फटाफट ले लो, मेरा शिष्य बन जाओ, मेरा ध्यान रखो, मेरी सेवा करो। तो दिस इज कॉल्ड रियल वैष्णविज्म। भक्त शिष्य अपने लिए नहीं बनाए जाते, भगवान की सेवा के लिए बनाए जाते हैं। कि ये गुरुदेव हमेशा कहते थे कि मेरे जितने भी शिष्य हैं सबको मैं राधा रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। राधा रानी इनकी गार्लैंड्स बना के कृष्णा को ऑफर करेंगे।
ऐसा गुरु होना चाहिए। तो क्या इंस्ट्रक्शंस दिया इनिशिएटेड डिसाइपल को गुरुदेव ने, वो पढ़ते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? हाँ, तो गुरुदेव के कहने पे इन दोनों भाइयों ने वामन गोसाई महाराज से दीक्षा लिया, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, देखो वामन गोसाई महाराज भी कोई ऑर्डिनरी थोड़ी ना थे। अरे वो भी तो भगवान के परम भक्त थे। उनके तो सपने में राधा रानी आती थी, टोटा गोपीनाथ की राधा रानी आके उनसे ड्रेस मांगती थी, देवानंद गौड़िया मठ की राधा रानी उनसे आके भोजन मांगती थी, कभी कभी किचन में भी वो राधा रानी आके उनकी हेल्प करती थी। सो ही वॉज वेरी वेरी हाई क्लास ऑफ रसिक वैष्णव। तो उनको देखते ही वो उनके मन में इच्छा आ गया कि हाँ, हम इनसे लेंगे ही लेंगे। वी एक्सप्रेस आवर डिजायर टू एक्सेप्ट दीक्षा फ्रॉम हिम, पर उन्होंने भी मना कर दिया। ये देखो, ही आल्सो रिफ्यूज्ड टू इनिशिएट अस, सेइंग राइट फ्रॉम बर्थ भगवान हैज गिवन यू द रिलेशनशिप एज यंगर ब्रदर ऑफ श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोसाई महाराज। मतलब कि तुम तो नारायण महाराज की भाई हो, बचपन से ही भगवान ने तुमको इतना सुंदर रिश्ता दिया है, तुमको उनके घर में जन्म दिया, उनका छोटा भाई बना के भेजा, मैं क्या ही तुमको दीक्षा दूंगा। दैट इज, ये होती है ह्यूमिलिटी, इसको कहते हैं दीनता। दैट इज वाई यू शुड टेक दीक्षा फ्रॉम हिम ओनली। और बहुत सालों तक डिस्कशन चलता रहा। आगे क्या लिखा है, दिस डिस्कशन कंटिन्यूड फॉर मेनी इयर्स। इन द एंड शीला गुरुदेव गेव मी हरिनाम just 7 or 8 years back and instructed me to chant Harinam continuously। जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हमें अपनी मॉडर्न मुंबई की लाइफ में, कैसे एक मेट्रो सिटी की लाइफ में रह के कैसे हरिनाम कंटिन्यूसली करना चाहिए। जब आप कंटिन्यूसली हरिनाम करोगे तो आपके मन में भोग की जो इच्छा आज तक हमारे अंदर रही है वो कम हो जाएगी। तो ये इनके भाई बोल रहे हैं कि मैं उसके बाद भी गुरुदेव से दिल्ली मठ में मिला, जो जनकपुरी में है, रमन बिहारी गौड़िया मठ, और गोवर्धन में जो है गिरिधारी गौड़िया मठ, वहां पे उनके दर्शन लेते जाता रहता था। 2010 में गुरुदेव अप्रकट हो गए थे, उससे पहले ही गुरुदेव को दिल्ली गोवर्धन मठ में मिलते मिलते रहते थे। और देखो उन्होंने क्या लिखा है अंत में, गुरुदेव अब फिजिकली नहीं है हमारे सामने, लेकिन मैं ये आशा करता हूँ कि मुझे हमेशा उनकी ही सेवा करने का अवसर मिलता रहे, हर एक जन्म में। मे आई बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड एसोसिएट विद हिम लाइफ आफ्टर लाइफ। So it's a very nice article about Gurudev's life. अंकिता, तुम्हें कुछ पूछना है कि बहुत दिनों के बाद तुम ऐसा मुलाकात हो रही है? मुझे तो पता भी नहीं लास्ट मैंने क्या डिस्कस किया था तुम्हारे साथ एक्चुअली, पर हमने ड्यूरिंग ऑल दीज टाइम्स नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन खत्म कर लिया, विच इज अ स्मॉल बुक, उपदेशामृत रूप गोस्वामी वाला। ओके, तो पुष्पांजलि तुम्हें तो कुछ नहीं पूछना होगा, वैसे भी 8 बज गए शायद, तुम्हारा थिंक जाने का टाइम आ गया ना। हाँ, हम एक सही वीडियो बोला देख आपने। सकते हैं फटाक से, अगर तुम लोगों के पास टाइम है, जस्ट फॉर 1.5 minute। ओके। गुरुदेव का वीडियो है। You can see in your bead back there are one side 16 counting beads, and other hand 4. Why these 4? Why 4 times 16? 4 times 16. Gurudev has given you all like this. You have 4 and 16. Why did he give? Strictly he told that if you cannot do, you can do 16. But he gave you 16 into 4. Tricky. He's so tricky more than you. Because he's Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. And his followers are so more tricky than Chaitanya Mahaprabhu. So he has strictly given us all these things to follow. If you are following, not solely only 1% even, then quickly we will advance and we will
realize something surely, and then you'll be so strong. And if you are not realizing, having no taste for chanting, remembering, and doing all these things, then quickly, after some time, when I will go, you will forget, and you keep your mala there, and you will begin to do Gita Sansar. Gita Sansar, you know? ये प्रभुपाद के लिए बोल रहे थे गुरुदेव कि उन्होंने हम सबकी बीट्स में 16 होते हैं और फिर 4 होते हैं, राइट? एक तरफ 16 होते हैं, एक तरफ 4 होते हैं. तो उन्होंने डायरेक्टली तुमको नहीं बोला 64 राउंड्स करने के लिए, लेकिन ही इज वेरी ट्रिकी, ही इज मोर ट्रिकी. प्रभुपाद इज मोर ट्रिकी देन यू. ही इज सेइंग कि एक ना एक दिन तुम्हें 64 राउंड्स करने ही पड़ेंगे. दिस इज व्हाट ही मेंट टू से. सी वो दिखाने के लिए नहीं है वो 4 काउंटर्स. दे आर नॉट जस्ट देयर फॉर शो ऑफ. They are meant to be there so that we use them, right? पुष्पा, अंकिता तुमको पता है ना कि हमारा बीटबैक कैसा दिखता है? डू यू हैव ए बीटबैक जिसमें 16 होते हैं काउंटर्स और एक तरफ 4 होते हैं. तो 16 16 16 16 4 बार करने से वो 4 काउंट किया जाता है 64. ठीक है, चलो फिर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. हम कल कनेक्ट करेंगे 2 o'clock पे. अगर किसी को कोई टॉपिक देना है तो बता देना, देन वी विल डिस्कस दैट. हरे कृष्णा. कैन यू हियर मी दी? हाँ, अभी आ रही है आवाज. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आवाज नहीं आ रही है शायद अंकिता की. ठीक है, हम रख लेते हैं. मैं अंकिता से बाद में बात कर लूंगी. हरे कृष्णा. तो म्यूट पे थी कब से? ओ सो सॉरी दी, वो कब हुआ पता नहीं चला, तो मैं वो सुन नहीं पाई एक्चुअली. वो समथिंग कुछ 4 बीट्स वाला आप बोल रहे थे. हाँ, कैसे बताऊं? तुम्हारे पास माला है, फीडबैक है? हेलो. आज तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है अंकिता. हाँ एक्चुअली नेटवर्क ही है यहाँ पे. मेरे को वो भी प्रॉपर्ली सुनाई देता है और आवाज भी. ओके, तुम व्हाट्सएप पे आ जाओ फिर. अच्छा फाइन फाइन, मैं व्हाट्सएप पे आती हूँ. हरे कृष्णा.